आज से हम कक्षा 8 की गणित की कक्षाएं शुरू करेंगे। गणित में कुछ चैप्टर हैं। गणित में टोटल आपके जो हैं 16 चैप्टर हैं। ठीक है, ये टोटल 16 चैप्टर हैं गणित में। पहला अध्याय है परिमेय संख्याएं। दूसरा अध्याय है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, द लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएंट। नेक्स्ट है तीसरा चतुर्भुजों को समझना, टू अंडरस्टैंड द क्वाड्रिलेटरल। ये प्रायोगिक ज्योमेट्री है, चौथा चैप्टर। मतलब ज्योमेट्री है इसमें। ठीक है, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय के बारे में बताया जाएगा, त्रिभुज के बारे में, स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, विभिन्न प्रकार के उनका क्या एरिया होता है, क्या पेरीमीटर होता है, और उससे संबंधित प्रश्न आप इसमें सीखोगे। उसके बाद है आंकड़ों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ द डाटाज। ये है फिर वर्ग एंड वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। ये छठवां अध्याय ये आप पढ़ोगे। फिर सातवां अध्याय है घन एंड घनमूल, ये क्यूब एंड स्क्वायर क्यूब। फिर है राशियों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटीज। ये बीजीय व्यंजक सर्वसमीकरण ये है। ठीक है, फिर है ठोस आकारों का, ये क्षेत्रमिति है, घातांक और घात हैं। ठीक है, स्क्वायर एंड फिर है ये देखो गुणनखंड का सीखेंगे हम, ये संख्याओं के साथ खेलना। तो कुल 16 चैप्टर है। ठीक है, इसमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जैसे पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब इम्पोर्टेंट हैं, सब चैप्टर। ठीक है, एक एक करके हम इसको सीखते हैं। पहला अध्याय है, हम पहला अध्याय सीखेंगे। पहला अध्याय जो है ये है परिमेय संख्याएं। ठीक है, पहला अध्याय है परिमेय संख्याएं। तो सर्वप्रथम ये पहला अध्याय हमने इस पर कुछ पहले से नोट कर रखा है, परिमेय संख्या। कुछ सबसे पहले हम कुछ संख्याएं सीखते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं से पहले आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, उससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर क्या होता है, या फिर पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है, या पूर्णांक वरना इंटीजर क्या होता है। ये कुछ इसको थोड़ा आप रिमाइंड कर लो। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, या प्राकृतिक संख्याएं। ऐसे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं जो गिनी जा सके। क्या हो जाए, गिनी जा सके। द ऑल नंबर विच आर द काउंटेबल इज नोन एज द नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, आप उनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है एक पेन। ये कितनी है, मेरे हाथ में कितनी पेन है, 2 पेन। कितनी पेन आ गई, 3 पेन आ गई। कितनी आ गई, 4 आ गई। इसका मतलब वी आर एबल टू काउंट ऑल दीज पेन्स। इट मीन्स ऑल दीज नंबर आर द नेचुरल नंबर। मतलब सभी संख्याएं जिनको गिन सकते हैं, द ऑल द नंबर विच आर काउंटेबल आर नोन एज द नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। उसके बाद हम देखें पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर या पूर्ण संख्याएं मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं एवं जीरो को मिलाकर पूर्ण संख्या बनती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो को मिलाकर पूर्ण संख्या बनती हैं। इसका मतलब क्या है, जो पूर्ण संख्याएं या होल नंबर है उसमें क्या है, सब प्राकृतिक संख्याएं आएंगी। इसका मतलब इसमें सब आएंगे, जैसे ऊपर था 1 2 3 4 5 और काउंटेबल नंबर, ऑल काउंटेबल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ऑल काउंटेबल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज द होल नंबर। मतलब सभी संख्याएं, जैसे आपने बोला 1 पेन है, 2 पेन है, या 3 पेन है, या अभी कितनी पेन है, एक भी नहीं, मतलब 0 पेन है। तो जीरो भी मतलब होल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर तो सब नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, लेकिन हम इसमें क्या और मिला देंगे, जीरो भी मिला देंगे। इसका मतलब एक संख्या यहाँ बढ़ गई है, जीरो को मिलाकर सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा हम नंबर देखते हैं। ये नंबर्स हैं,
हम नंबर पढ़ रहे हैं, मतलब किस प्रकार की संख्याएं होती हैं जो ये मैथमेटिक्स में है या मतलब आम बोलचाल में संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। ऐसे एक होता है पूर्णांक, पूर्णांक या इंटीजर, इंटीजर या पूर्णांक, इंटीजर इसको अंग्रेजी में कहते हैं पूर्णांक। मतलब तो इसको क्या कैसे डिफाइन करेंगे, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं। देखो ये पूर्ण संख्या पहला वाला, इसमें सब पूर्ण संख्याएं आएंगी एवं इसके नेगेटिव्स और इसके नकारात्मक मान को मिलाकर पूर्णांक संख्याएं बनती हैं, पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। इसका मतलब द ऑल नंबर होल नंबर including their negatives are known as the integers। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं जो पहले हमने बताया, इसका मतलब सब नंबर 1 पूर्ण संख्याएं जैसे 0 से शुरू हुई थी, देखो यहाँ देखो 0 1 2 3 4 ठीक है 5 एंड सो ऑन, सभी नंबर इंक्लूडिंग देयर नेगेटिव्स, नेगेटिव्स मतलब जैसे 0 तो कुछ नहीं है, 0 का नेगेटिव, 1 का नेगेटिव क्या होता है -1, 2 का नेगेटिव -2, 3 का नेगेटिव -3, ये सब नंबर्स अब क्या आएंगे, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो आप समझ गए। नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। ठीक है, सबसे अगर हम ऐसे कहेंगे, अगर हम ऐसे देखते हैं, देखो इसको समझने के लिए अगर हम इस तरह से करते हैं, ये है, ये क्या हो गया, ये नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर। इससे बड़ा गोला अगर हम बना देते हैं तो ये होंगे होल नंबर। ठीक है, और इससे अगर हम बड़ा गोला बना देते हैं तो ये क्या हो गया, इंटीजर। इसका मतलब all natural number are whole number and whole number are and all number are integer। इसका मतलब इंटीजर के अंदर सब होल नंबर्स आ जाएंगे, होल नंबर्स के अंदर सब नेचुरल नंबर आ जाएंगे। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं। ये होल नंबर 0 1 2 3 होते हैं और इंटीजर 0 1 2 3 -1 -2 इस तरह से होते हैं। समझ गए आप। अब हम बढ़ते हैं आगे परमेय संख्याओं पे। अब हम आगे बढ़ते हैं परमेय संख्याएं या रेशनल नंबर। ठीक है, जहाँ से आपका यह अध्याय शुरू भी हो रहा है, जहाँ से आपका मैथमेटिक्स का, गणित का यह अध्याय शुरू भी हो रहा है, हम उसकी ओर बढ़ते हैं अब कि रेशनल नंबर या परमेय संख्याएं किसको बोलते हैं, परमेय संख्याएं या रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है परमेय संख्याएं, क्या है, ऐसी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं जिसे क्या है P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परमेय संख्याएं कहते हैं। P/Q मतलब जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। आप कह सकते हो कि जिनको हम भिन्न या जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, परमेय संख्याएं कहते हैं। इसका मतलब P/Q का मतलब क्या है, जिनको हम भिन्न या आप कह सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, आप ये भी कह सकते हो, जिनको आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या जिनको आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं, अंश अपॉन हर, जिनको आप अंश अपॉन हर के रूप में लिख सकते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन है बच्चों, सब वही संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाएंगी जिसको आप क्या है P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और अभी देखो हमने पहले पूर्णांक पढ़ा है, यहाँ पे देखो P और Q पूर्णांक होना चाहिए। इसका मतलब P और Q जो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई संख्या जो भी होगी, XYZ कोई भी संख्या हो, लेकिन प्रोवाइडेड दैट द नंबर इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी ऑलवेज द
इंटीजर, इसका मतलब 0 हो, 1 हो, 3 हो, 4 हो, या माइनस में हो, -1, -2, ऐसे नंबर्स क्या है होने चाहिए। और एक दूसरी कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट, q डज नॉट इक्वल टू 0। q डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब जो डिनोमिनेटर है क्या है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो उदाहरण आपको पता है -2/3, -6/7, ये 9/-5 ये 0 है, 0 भी, 0 इज द रेशनल नंबर, 0 भी रेशनल नंबर है, ठीक है। -2, -4, -2, -4 भी रेशनल नंबर, देखो 0 भी रेशनल नंबर है, -2, -4 भी रेशनल नंबर है। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप कह रहे होंगे कि ठीक है अभी तो हमें बताया गया कि नंबर मतलब भिन्न के रूप में लिखे जाएं, वही परमेय संख्याएं हैं, इसका मतलब P/Q के रूप में लिखी जाएं तभी वो क्या है परमेय संख्या है। ये इसको आप सोच रहे होंगे ये सही है, ये सही, ये सही है, ये तीनों ऐसे, इसको कैसे कह दिया, देखो वो इसलिए कि -2 है ना, -2 तो यू कैन राइट द -2 इज विल बी ऑलवेज इक्वल टू -2/1। क्या -2 का -2/1 नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे द नंबर विल बी द सेम। इफ़ यू डिवाइड एनी नंबर बाय द 1 यू विल गेट ऑलवेज द नंबर, यू विल गेट ऑलवेज द सेम नंबर। तो आप वही नंबर पाओगे, -2 ही पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो 4 है तो 4 को आप 4/ क्या लिखोगे, 4/1 लिख सकते हो ना, 4/1, 4/1 इज इक्वल टू 4, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब 4 भी क्या है, 4 भी क्या है, 4 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसी प्रकार से 0 रेशनल नंबर है, 0/1 0 क्या होता है 0, 0 को एक भाग में काटोगे, 0/1 मतलब 0 को कितने भाग में काटना है, 0 के कितने टुकड़े करने हैं, एक टुकड़े करने हैं, क्योंकि 0 के एक टुकड़े करोगे तो कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। तो 0 के एक टुकड़े करो, 0 इज डिवाइडेड बाय 1, इट मीन्स यू आर गोइंग टू डिवाइड द 0 इन द 1 पीसेस। इसी तरह 0/2 मतलब यू आर गोइंग टू डिवाइड द नंबर 0/2, 0 इंटू 2 पीसेस। हम ये बोलेंगे, माने ये हेडिंग है इसकी इसका डिवाइड बाय 2 करेंगे, इट मीन्स वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस नंबर, वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस हेडिंग इंटू द 2 pieces. In the same way, if 0 is divided by 1, we are going to divide the 0 by 1 pieces, 0/2 मतलब we are going to divide the 0 by 2 pieces। तो आपको 0 को चाहे एक नंबर एक पीस में तोड़ना है, 2 में तोड़ना है, 4 में तोड़ना है, we will get always the number which will be the 0। इसलिए ये 0 को भी आप परमेय संख्या कहेंगे कि क्योंकि 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं, यू कैन राइट 0 इज इक्वल टू 0/1, ठीक है। ये क्या है, परमेय संख्याएं हैं। हाँ, एक देखो कंडीशन बताई थी कि q डज नॉट विल बी नॉट इक्वल q डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब q 0 नहीं होगा, मतलब q मतलब नीचे का नंबर, मतलब हर कभी 0 नहीं होगा। ऐसा क्यों, माना आप कहेंगे 2/0, आप कहते हैं जैसे 2/0, आप बताओ ये आपको पूछता हूँ मैं, 2/0 परमेय संख्या है या नहीं है, 2/0 परमेय संख्या है या नहीं है। ऐसी तो लग तो ऐसी रही है, जैसे ये लग रहा है, जैसे ये लग रहा है, जैसे ये लग रहा है, ऐसे भी 2/0 भी क्या है, इसी तरह से लग रहा है, लेकिन ये परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 2/0 का मतलब क्या है, किसी भी नंबर्स के हर में डिनोमिनेटर में अगर 0 का मान आता है, 0 आता है, तो द नंबर विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट, द नंबर विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट। 2/0 मतलब इनफाइनाइट, ये क्या है, इनफाइनाइट मतलब बहुत अनंत, अपरिभाषित, अपरिमेय, क्या है ये, क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित है, इसको आप परिभाषित कर ही नहीं सकते हो, इनफाइनाइट है, ये अनगिनत नंबर है। जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं, परमेय संख्या,
ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। जबकि हमें चाहिए परिमेय संख्याएं, हमें परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं इसलिए इनफाइनाइट अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। किसी भी की नंबर की अगर हर में क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो परिमेय संख्या नहीं है। और दूसरा ये आपको बता दूं कि 2/0 इनफाइनाइट क्यों होगा। अगर आपने कई किताबों में पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में हर में अगर 0 हो तो इनफाइनाइट हो, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए 2/0 का मतलब क्या है, 2 को कितने भागों में डिवाइड करना है? 0। ये है, माना ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको तोड़ो। अगर हम ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है, हम बोलते हैं 2/4। तो ये 2 सेंटीमीटर की लाइन को हमने, इसका मतलब 4 भागों में तोड़ना है। 1 2 3 4 हो तो गया, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर हम बोल रहे हैं 2/0, इसका मतलब 2 को कितने भागों में डिवाइड करना है? 0 भागों में। ये 2 है, ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है, माना इसको 0 भाग में डिवाइड करना है। तो 0 कहाँ होता है? 0 तो यही होगा ना, 0 यहीं पे। आप तोड़ते रहो, तोड़ते रहो, तोड़ते रहो, ब्लेड से काटते रहो, काटते रहो, काटते रहो, काटते रहो, लेकिन ये पूरी 2 सेंटीमीटर की लाइन कभी भी कटेगी नहीं। आप प्रयास करते रहोगे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 4 दिन, 4 साल, 400 साल, 4000 साल, 4 लाख साल, 4 अरब साल, कभी भी आप यहाँ तक नहीं पहुँचोगे। इसीलिए 2/0 क्या होगा? इनफाइनाइट। 2/0 क्या, किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो हमेशा ही उसकी वैल्यू इसीलिए इनफाइनाइट होती है, क्योंकि यू कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0 इफ यू टेक द नंबर ऑफ चांस। ओके, थैंक यू।